Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. इसका जो हमारी सीरीज़ एक चल रही है चैप्टर की मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज क्या करते हैं। अभी तक हमने मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें की है, कुछ मेजरमेंट स्टोरी की है हमने, लेंथ की ट्रांसपोर्ट की, फिर हमने कुछ मेजरमेंट्स देखे हैं हमने जो एंशिएंट टाइम में हमारे यूज़ होते थे, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने डिस्कस किया। अब हमने करना है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या आता है कि जो हमने देखना है कि हमने कैसे चीज़ को, किस टाइप का हमने जो डिवाइस है हमने कौन सी यूज़ करनी है उसको मेजर करने के लिए। अब हर नॉर्मली देखो, मैंने ऊपर जैसे आपके लिए पेंसिल और स्केल बनाया हुआ है। नॉर्मली वी यूज स्केल, दिस स्केल इज यू कैन नॉट बी यूज टू मेजर योर चेस्ट। मान लो आपकी चेस्ट है, आपने अपनी चेस्ट देखनी है कितनी वाइड है, तो आप वो स्केल से नहीं मेजर कर सकते क्योंकि वो राउंड है। या आपको फुटबॉल है, बॉल है विच इज़ राउंड इन शेप, उस चीज़ को आपने मेजर करना है कितनी लेंथ है उसकी, तो वो आप स्केल से नहीं मेजर कर सकते हो। हर चीज़ आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते, और हर चीज़ जो है आप वो जैसे आपकी मेजरिंग टेप होती है, मेजरिंग टेप से आप हर चीज़ नहीं मेजर कर सकते। सो आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपको लेंथ मेजर करनी है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर सुटेबल डिवाइस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट वी कैन यूज़ मीटर स्केल। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो आप मीटर स्केल कर सकते हो यूज़। जैसे इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी लेंथ ऑफ क्लोथ। आप लो, आपके घर में डबल बेड है और यू कैन से यू आर हैविंग एन अलमीरा, आपने उसकी लेंथ मेजर करनी है। अब अलमीरा की लेंथ मेजर करनी है तो वो जो है आप, अगर आप ये स्केल से, जो आप नॉर्मली स्केल यूज़ करते हो उस स्केल से आप मेजर करोगे, कितना टाइम लगेगा और कितने इसमें गलतियाँ भी होंगी। इट इज़ नॉट convenient and comfortable for you to measure the length of almirah or length of your bed with the help of a simple geometry box scale. उसके लिए आप, it is not possible, it is not feasible, so it is better to use a meter scale। जैसे हम मीटर स्केल या मेजरिंग टेप हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम कर सकते हैं उसको। पर अगर आपको लेंथ ऑफ क्लोथ देखनी है, लेंथ ऑफ क्लोथ के लिए हम मेजरिंग टेप नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए हम मीटर स्केल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो मान लो अगर आपकी कोई इफ़ द ऑब्जेक्ट, जो ये मैंने आपको मेजरिंग टेप उसमें बोली है, वो आप नॉर्मली हम जो कहते हैं ना फीता, नॉर्मल लैंग्वेज में हम फीता बोलते हैं, उससे हम यूज़ करते हैं। पर अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ राउंड देन मेजरिंग टेप इज़ यूज्ड। मेजरिंग टेप इज़ यूज फॉर एग्जांपल साइज ऑफ योर चेस्ट या गिर्थ ऑफ अ ट्री, ट्री कितना चौड़ा है उसके लिए आपकी मेजरिंग टेप यूज़ होती है। आपकी, जैसे मैंने फुटबॉल के आपको अभी एग्जांपल दिया, बॉल को आपने देखना उसकी लेंथ, तो आप उसकी मेजरिंग टेप उसमें यूज़ करोगे। बट अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधा है पर वो बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग योर पेंसिल और यू आर हैविंग योर इरेज़र, वो छोटे होते हैं। हम छोटी चीज़ों के लिए आप मेजरिंग टेप या आप मीटर स्केल आप लोगे तो वो तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। उन चीज़ों को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका स्केल पड़ा उसे यू कैन ईजिली यूज़, यू कैन ईजिली मेजर इट्स लेंथ। ठीक है, तो कोई भी आपने ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो सुटेबल डिवाइस आपके लिए होना ज़रूरी है, आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, वो आपने ऐसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब बात आगे बारी आती है कि आपने कैसे अपने स्केल को, कैसी चीज़ को आपने प्रॉपरली मेजर करना है। अब ये देखो, ये मैंने जो इमेजेस हैं वो मैंने एनसीईआरटी से ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखो, ये आपकी बॉक्स जो है लेंथ इसकी मेजर करी जा रही है, ये आपने स्केल के साथ मेजर कर रहे हो। स्केल जो है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट मेथड टू मेजर इट। और अगर आप ऐसे टेढ़ा स्केल रखोगे तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू रॉन्ग डायमेंशंस। टेढ़ा नहीं रखना है, हमने स्ट्रेट रखना है। ये देखो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर तक आ रहा है और यहाँ पे ये उससे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, सो
ये आपका टेढ़ा रखोगे तो गलत डायमेंशन देगा, ज़्यादा आपकी लेंथ देगा। तो ये आपको स्ट्रेट रखना है, ये सही मेथड है और ये आपका रॉन्ग मेथड है। इन द सेम वे अगर आपको आपका स्केल नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास कई बार हमारा स्केल जो है आगे से टूटा हुआ होता है। अगर आगे से स्केल टूटा भी हुआ है तो हमने यहाँ से, अगर हम इसको बिल्कुल टिप से रखेंगे जहाँ से हमारा टूटा हुआ है, तो दैट विल गिव यू रॉन्ग डायमेंशन। आप क्या करो, अगर मान लो यहाँ पे तो थोड़ा सा ही टूटा हुआ है, अगर 1 पे या तो 1 पे लाके मेजर कर लो, फिर उसके बाद में आपकी डायमेंशन आ जाएगी। इन केस ज़्यादा टूटा हुआ है, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे यहाँ पे रखो, ठीक है। फिर आप डायमेंशन को मेजर करो, तब वो सही आपको मेजरमेंट आपको देगा, तो सही लेंथ आपको बताएगा, ठीक है। आगे आ जाते, ये तो थी हमारी स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है उसकी मेजरमेंट, लेंथ की को मेजर कैसे करें, वो उसका बताया मैंने आपको। तो अब आता है, अगर आपकी कर्व लाइन है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है और उसको आपने मेजर करना है, तो वो आप कैसे मेजर करोगे। मेजर करने के लिए बेटा हमारे को जो आपका टेढ़ा मेढ़ा लाइन होगी, वो आप स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते हो ना। जो कर्व लाइन कभी भी आप, क्योंकि स्केल हमारा स्ट्रेट होता है, उससे आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मेजर नहीं कर सकते। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मेजर करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप थ्रेड यूज़ करो। थ्रेड यूज़ करो। थ्रेड को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में क्या करोगे, पहले तो एक साइड पे जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहाँ पे उसको गांठ लगा दो, एक साइड पे थ्रेड के एक साइड पे नॉट मार दो, टाई नॉट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड। सेकेंडली, प्लेस द थ्रेड एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है पहले उसको थोड़ा सा सीधा करो, जहाँ पे जितना पोर्शन वो सीधा, वहाँ तक एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाओ, ठीक है। और उसको दूसरे एंड पे जहाँ पे वो ख़त्म, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप थंब से पकड़ो, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे, फिर उसका जो आगे, फिर उसको थोड़ा सा सीधा करो और फिर उसको आगे ऐसे ही उसको मेजर करो, करते 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 करते। इट विल टेक टाइम बट इट विल टेल यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसमें यही स्टेप्स को आप बार बार रिपीट करो जब तक आप एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचते, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज़ आपको मैं दोबारा समझा रही हूँ। ये देखो, जब आपने कर्व लाइन की, आपने कर्व सरफेस की, आपने कोई मेजर करनी है लेंथ, तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए यू नीड अ थ्रेड। थ्रेड के लिए पहला स्टेप क्या करो, एक साइड पे नॉट मार लो। नॉट मार के आप अपनी वायर को थोड़ा सा या लाइन को थोड़ा सा सीधा करो। सीधा करके एक जहाँ पे नॉट मारी वहाँ से शुरू करोगे और जहाँ पे तक वो स्ट्रेट है वहाँ तक आप थंब रखो, उसको मेजर करो। आगे वैसे ही उसको स्ट्रेट करते रहो और उसको मेजर करते रहो। यही स्टेप को रिपीट करते रहो और फिर बाद में आप अपना जो है, आप अपना जो थ्रेड को बिल्कुल स्ट्रेट करो और एंड पे उसको नॉट लगा के, लास्ट वाले पे जहाँ पे आपकी ख़त्म हुई है वहाँ पे आप इस पे दोबारा नॉट लगा के स्केल से आप मेजर कर लो कि कितनी लेंथ है उसकी। यही चीज़ मैं ऐसे समझाने की कोशिश की है। ये देखो, ये हमारी ये हमारा जो है ये कर्व्ड लाइन है और ये हमने उसको स्ट्रेट कर करके उसके मेजर ए टू बी पॉइंट से हमने कोशिश की ए से बी पॉइंट तक जाना है। इसको हमने थोड़ा सा पहले स्ट्रेट किया, पहले हमने ए टू 1 की लेंथ मेजर की, फिर हमने स्ट्रेट किया 1 से 2 की लेंथ मेजर की, फिर हमने 2 से 3 की लेंथ मेजर करी, फिर 3 से 4, और ऐसे ही करते करते स्ट्रेट करते हमने बी तक जाना है। So A to B is a curved line. Take a small portion of the line and measure it with the help of a thread. First measure from A to 1, 1 to 2, then 2 to 3 and so on with the help of the same thread. आपने thread change नहीं करना, उसी thread से आगे measure करते जाओगे तो आपको ये curve line का distance जो है, length जो है आपको पता चल जाएगी। ठीक है बच्चे? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.